साधन भक्ति, भक्ति तो अनेक प्रकार की है, एक पक्ष में 3 प्रकार की है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो उपदेश हमेशा, अभ्यास हमेशा साधन भक्ति का ही देना चाहिए। हम यदि प्रेम भक्ति का उपदेश देंगे, भाव भक्ति का उपदेश देंगे और साधन भक्ति का उपदेश नहीं देंगे तो हमारी जड़ें कमजोर रहेंगी। जैसे जैसे आप समझो, किसी ने कहा, किसी बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने कहा, पापा मेरे को तो करोड़पति बनना है। अब हम उसको करोड़पति लोग क्या करते, उनके घर एक गाड़ी होती है, 2 नौकर होते, एक रसोईया होता है, 4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनका एक बंगला होता है और बंगले में वो ऐसे घुसते, ऐसे आते, ऐसे सोते, ऐसे करते, ये सब बताने लगे और ये नहीं बताएं कि करोड़पति बना कैसे जाता है ना। हम उसको करोड़पति कैसे बना जाता है यदि ये सिखा दे, करोड़पति बनने के लिए बेटा देख मेहनत करनी पड़ती है, ग्राहक हो चाहे दुकान हो, जय जय श्री राधे श्री राधे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, दुकान पर मेहनत से मजदूरी करनी पड़ती है, कर्मचारियों को खुश रखना पड़ता है, जिसका पैसा देना है वो देना पड़ता है, परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ता है और धन को व्यर्थ खर्च नहीं करना पड़ता है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया महीना आता है तो 50,000 खर्च करना, 50,000 से अपने व्यापार को बढ़ाना, 50,000 से ये करना, ये उसको हम करोड़पति बनने का यदि साधन बता देंगे तो करोड़पति बनने के बाद तो उसमें अकल आ जाएगी कि किस देह से रहना है, कैसा कोट पहनना है, कैसी गाड़ी चलानी है, क्या करना है, कैसा बंगला बनाना, सब सीख जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही हो रहा है, हम प्रेमा भक्ति की बात कर लेते हैं, हम मंजरी भाव की बात। कल भी मैंने सुनाया था, आज फिर उस बच्चे का फोन आया, गुरुजी वो मंजरी भाव में और वो जो है ना कि महाप्रभु का क्या मंजरी स्वरूप है और मंजरी भाव में कैसे मतलब क्या होता है और अद्वैत प्रभु कौन सी मंजरी है। मैंने कहा तू कौन बोल रहा है भाई? मैं पता नहीं कहाँ, पंचकूला जाने कोई, वहां से बोल रहा हूँ। आयु क्या है तेरी? 17 साल। मैंने भजन क्या करता है? कह जी माला करता हूँ। क्या माला करता है? हरे कृष्ण महामंत्र। कितनी करता है? 5। मेरे को एकदम आक्रोश आ गया थोड़ा, उसको बड़ी बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तू अभी पहली क्लास का बच्चा है, नाम लिया कहीं से? नहीं लिया। मंत्र लिया? नहीं लिया। पढ़ता है? अभी पढ़ता हूं मैं, इंटर्न। घर में प्याज बनता है? हाँ जी प्याज भी बनता है, लहसुन भी बनता है। मेरे पापा शराब भी पीते हैं। तो मैंने कहा वो बेवकूफ आदमी, तेरे को जो करना है वो तो कर नहीं रहा है। मंजरी भाव तो पीएचडी क्लास की बात है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा पहले तो तू 1 लाख नाम कर और नाम दीक्षा ले कहीं से, और सबसे पहले उससे भी पहले घर का प्याज लहसुन बंद कर, कि वो तो बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मुश्किल है तो खबरदार मेरे से प्रश्न पूछा, तेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। आप देखिए ना, हम अपनी सिचुएशन देखें ना। हमें जो इस समय करना है, हमें करना है भोजन शुद्धि करनी है, हमें आत्म शुद्धि करनी है, हमें महामंत्र करना है, नाम की दीक्षा धीरे धीरे बढ़ना है ना। पहली क्लास पर तो तुम अभी खड़े नहीं हो और स्कूल में एंट्री कर रहे हो, और वो भी पूछ रहे हो फोन से। मतलब मैं तो साहस की दाद देता हूं बच्चों की। मेरा जीवन में कभी साहस नहीं हुआ कि मैंने गुरुजी से कभी फोन से कुछ पूछा हो। साहस की कोई परिचय नहीं, कोई नहीं, कहीं नेट से नंबर मिल गया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। अरे तू साहस कैसे कर रहा है इतना बड़ा प्रश्न पूछने की? तो हमें साधन भक्ति का ही उपदेश देना है। हमारी गोस्वामी पाद ने कहा है, साधन भक्ति का साधक को उपदेश दो, उसका साधन जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा अपने आप तो उसमें भाव आएगा। उसमें पहले अष्ट सात्विक विकार आएंगे, तब वो पूछेगा ये क्या होता है। अब क्या है, सब हम आप सबको सब अष्ट सात्विक विकार याद है। अश्रु पुलक कंप गदगद गिरा सब याद है। आया एक भी नहीं है आज तक। क्यों जी? एक भी नहीं आया, लेकिन पता है।
और जबकि साधन यदि हमने किया होता तो साधन से किसी दिन हमारे आंख में से इतने आंसू गिरते कि गुरुजी से पूछते, गुरुजी आज मैं नाम कर रहा था, इतना आंसू क्यों आए हैं मेरे को? तब गुरुजी बताते, बेटा नाम करते करते अष्ट सात्विक विकारों में से एक विकार है अश्रु। अच्छा गुरुजी, मतलब ये सही है, सही आ रहा है? बोले हाँ। मैंने समझा कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं नहीं, गड़बड़ी नहीं है बेटा, नाम करने से आंखों में से आंसू आते। 10 दिन बाद फिर उसने किया, बोले ऐसे मेरा ऐसे बदन थोड़ा कांपने सा लग गया था। बोले ये पुलक है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोले ये पुलक है, ये गदगद। मैं बोलते बोलते मेरी बाड़ी खड़खड़ा गई। बोले ये गदगद गिरा है। तो हम साधन की तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक भाव तो साधन के करने से आएगा ही। हम उपदेश साधन भक्ति का ही दें, कैसे साधन करना। और वही इस उपदेशामृत में कहीं भी आप देखो, न तो मंजरी का नाम आया, न मंजरी भाव आया, न प्रेमा भक्ति आई, न भाव भक्ति आई। केवल ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, इस पे दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, भोजन को शुद्ध करो, ऐसे वैष्णव को प्रणाम करो, ऐसे प्रीति के लक्षण, ये सब सिखाया गया। नहीं तो रूप गोस्वामी जैसा सर्वोपरि आचार्य ये इतनी छोटी बात क्यों कर रहा है? भाई तू मंजरी से ही शुरू कर ना। उसको मालूम है मंजरी भाव तो अपने आप आएगा, भाव भक्ति अपने आप आएगी, प्रेमा भक्ति अपने आप आएगी। तो उन्होंने यहां जहां से बात चली कि साधन भक्ति का ही इसमें उपदेश दिया है।